नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की अहम बैठक की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून सचिवालय में सीएम धामी ने अहम बैठक की। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ ये बैठक की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायक बैठक में मौजूद रहे। विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। इसी के साथ सीएम धामी ने संबंधितों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून सचिवालय में हरिद्वार के लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और बैठक में कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। संबंधित विधायकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और विकास कार्यों की जानकारी ली है और विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ये की गई है, जिसमें चर्चा की गई है कि विकास कितना हुआ है। कोई भी योजना के बारे में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। सीएम धामी ने संबंधितों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम बैठक की, जिस बैठक में हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद रहे और विधायकों के साथ बैठक की गई है। बैठक में विकास कार्य और प्रगति की रिपोर्ट ली गई है। विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई, योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ये की गई है, जिसमें संबंधितों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ ये बैठक की है। बैठक में कई सारे विकास कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर विधायकों के साथ चर्चा की गई, उनसे जानकारी ली गई है। देहरादून सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता की और इसमें कई हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद रहे। विधायकों के साथ ये बैठक की गई और बैठक में विकास कार्यों को लेकर और योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। समीक्षा बैठक ये रही, जिसमें विकास कार्यों को लेकर और योजनाओं को लेकर बातचीत की गई। इसी के साथ सीएम धामी ने संबंधितों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की अहम बैठक रही। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ ये बैठक रही, जिसमें विकास कार्यों को लेकर और योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक की है। बैठक में कई सारे विकास कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से सचिवालय में बैठक की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायक भी रहे, क्या कुछ इसमें अहम रहा? देखिए प्रिया, आपको बताएंगे जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं हो या लोकसभा के जो क्षेत्र होते हैं उनके साथ बैठक करते हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ ये जानकारी लिया जाता है कि किस तरह से वहाँ पे काम हुए हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज जो है हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर जितने भी जो विधानसभा पड़ती हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की है और ये पता किया गया है कि किस तरीके से वहाँ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से वहाँ पे आम व्यक्ति हो या फिर आम जनता हो, उनकी क्या समस्याएं हैं और उसके निस्तारण के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरिए जो है दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहले भी इस पर निर्देश दिए हैं कि जो आम जनता के जो हित है उनको सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में अगर कहीं पर भी कोई भी कोताही बरती जाती है, चाहे वो जिस तरह हमने देखा है कि चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो या अन्य चीजों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री उसमें संजीदा है और मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी के पास भी ये चीजें आती हैं कि कहाँ पर काम नहीं होता। क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 1905 वहाँ पर लोग शिकायत करते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री ने इस पर निर्देश दिए हैं। संबंधित जो जिलाधिकारी अगर हम बात करें तो मयूर दीक्षित है वहाँ पर वर्तमान में। अगर हम बात करें SSP, अगर हम बात करें तो वो वहाँ मौजूद क्योंकि वर्तमान में है। तो पर जो अगर हम बात करें जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पर विधायक मौजूद रहे, ऐसे में क्या कुछ उनकी शिकायतें हैं, क्या कुछ उनने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा जो मुख्य रही है? देखिए प्रिया, क्योंकि ये जो बैठक रही है दरअसल वर्चुअल रही है, तो ऐसे में वर्चुअल रही है तो मुख्यमंत्री इस पर निर्देश होते हैं और इसमें दरअसल अब हम देखेंगे और कल ये सुर्खियां भी बनने वाली हैं कि जिस तरीके से कि जो विपक्ष का ये कहना है कि जो विपक्ष जो वहाँ पे विधायक हैं, चाहे हम काजी निजामुद्दीन की बात करें या फिर
अगर हम अन्य जो मंगलौर के विधायक की बात करें, अन्य जो कांग्रेस से संबंधित जो विधायक है, उनका कहना यह था कि उनको ये सूचना नहीं दी गई है और ऐसे में कहीं न कहीं पक्षपात का आरोप वो जी। लोग लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि लेकिन जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, तो वो हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भी क्षेत्रीय जो काम होते हैं उसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए, तो सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए और सभी लोगों को लेकर वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। अब जिस तरीके से अगर हम आज की बात करें, तो आज ये हरिद्वार लोकसभा की बैठक हुई है लोकसभा क्षेत्र के, जिसमें कि कई सारे जो विधानसभा आती हैं। तो मुख्यमंत्री यही उद्देश्य था कि किस विधानसभा में कितना काम हुआ है, जी। हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत क्या काम चल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं प्रिया, तो वहाँ पर हम बात करें लोकसभा चूंकि पड़ती, तो यहाँ पर वर्तमान में जो बात करें तो विधायक, माफ कीजिएगा, वर्तमान में जो सांसद है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो जी। ऐसे में अब लोग उनके पास जाते हैं तो क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ है, क्या लोग दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसी के संबंध में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि आप संबंधित जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण आप करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया। इस दौरान उनके क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन ऐसे में जब विपक्ष के कई विधायकों से हॉर्नबिल टीवी ने संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें बैठक के बारे में सूचना ही नहीं दी गई। अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अधिकारियों ने विपक्ष के विधायकों को आमंत्रित ही नहीं किया क्या? वहीं बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने कहा कि बैठक में विधायकों ने विकास कार्यों में आ रही समस्याओं को सीएम के सामने रखा। जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बैठक में आप पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने बैठक भी बुलाई थी, क्या कुछ चर्चाएं हुई है सर? आज जो विधानसभाओं से संबंधित है, मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं, उनसे संबंधित बैठक थी कि घोषणाएं अभी पूरी होने में कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है और उस सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है। बड़ा कांवड़ यात्रा भी आप लोगों ने संपन्न कराया है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसको भी मानते हैं? बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि में से मानता हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से इतनी भारी संख्या में कांवड़ आई और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। तो एक बड़ा चैलेंज रहता है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, वो बहुत ही चैलेंज को स्वीकार करते हुए उसको पूरा करने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया है। क्या विपक्ष के नेताओं ने भी दूरियां बनाई हैं इस बैठक से, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि विधायक कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नहीं, थोड़ा रहता, अलग अलग प्रकार की बैठकें होती हैं, तो हो सकता है 2 दिन बाद उनकी भी हो। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए मदन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई थी और बैठक में चर्चा हुई और साथ ही ये भी जाना गया कि किस तरह के विकास कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड सचिवालय में आज हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकों के साथ बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक भी की और बैठक में सभी विधायकों को आमंत्रित भी किया गया, ऐसा ये कहा गया है। लेकिन जब हॉर्नबिल टीवी ने विधायकों से एक एक कर बातचीत करने की कोशिश की, तो विपक्ष के कई विधायकों का ये साफ तौर पर कहना था कि उन्हें इस बैठक के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई। अगर उनको ये जानकारी दी गई होती तो वो भी इस बैठक का हिस्सा बनते, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब ये बैठक बुलाई गई थी तो इसका बैठक का उद्देश्य यही था कि जो भी क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा हो सके, या फिर कोई भी दिक्कतें अगर किसी व्यक्ति को आ रही है, किसी विधायक को आ रही है, तो वो चर्चा कर सके। और ऐसे में ये कहा गया था कि विधायकों को सभी को बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं ममता राकेश, उनसे हॉर्नबिल टीवी ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इसका खंडन किया कि उनको कोई सूचना नहीं दी गई। इसी के साथ ही जो फुरकान अहमद है पिरानकलियर से विधायक, वो भी कांग्रेस पार्टी से है, उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर किनको इस बैठक की चर्चा के लिए बुलाया गया, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया। ऐसे में कई विधायक इस बैठक में हालांकि शामिल भी है। इससे पहले भी टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक की गई थी, उसमें भी विपक्ष के कई नेता ऐसे थे जो नदारद दिखाई दे रहे थे, जो बैठकों से दूरियां बना रहे थे। अब मामला क्या है ये तो अभी खैर पूरा सामने नहीं आया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कई विधायकों ने इन बैठकों से दूरियां बनाई हैं और कई क्षेत्रों की विकास कार्यों पर चर्चा ही नहीं हो सकी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ संदीप चमोली, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका हॉर्नबिल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से आप लोगों की पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि बैठक की आपको जानकारी ही नहीं दी गई थी, क्या कुछ आप कहने चाहेंगे और क्या कुछ ये संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी? निश्चित ही ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अगर लोकसभा की बात आती है उसमें भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल का भी
विधायक हैं, हमारे यहाँ बसपा से भी विधायक हैं, अन्य दल के विधायकों को भी निमंत्रण न दिए जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भाजपा दुर्भावना से काम कर रही है। अगर कोई मुख्यमंत्री बनने की राज्य में शपथ लेता है तो उसमें किसी भी दल से कोई भी विधायक चुन के आओगा, उसके संरक्षण, उस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उन मुख्यमंत्री की बन जाती है, उस पार्टी की बन जाती है, और ये संवैधानिक है। संवैधानिक रूप से अगर भाजपा की अपने विधायकों की बैठक थी तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर लोकसभा का नाम आता है और कांग्रेस और बसपा या अन्य दलों के विधायकों को न बुलाया जाना सीधे तौर पर ये राजनीतिक दुर्भावना है। एक गलत परिपाटी पुष्कर सिंह धामी प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता का नुकसान होगा। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर किसी ने कांग्रेस को वोट दिया है और वो विधायक चुन के आया है, लेकिन वो करेगा तो क्षेत्र का विकास। मुख्यमंत्री तो सबके एक ही होंगे, सबका अलग अलग मुख्यमंत्री तो नहीं है। तो इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भाजपा की, पुष्कर सिंह धामी जी की जो एक कह सकते हैं कि एक छोटी सोच का एक सीधे सीधे तौर पर एक जो है प्रदर्शन है, और सीधे तौर पर आप स्पष्ट रूप से हमें मानना पड़ेगा कि भाजपा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, दुर्भावना से प्रदेश में काम कर रही है। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से आपने अपनी बातचीत रखी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ सुनीता विद्यार्थी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्नबिल टीवी में। जी धन्यवाद। जी, जिस तरीके से यहाँ पे विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था उनको, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि जो बीजेपी विधायक है उनकी तरफ से कहा गया है कि क्या पता आगे जो बैठक होगी उसमें उन्हें बुलाया जाएगा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सभी के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में अगर उनको अपनी विधायकी पे, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को अगर अपनी विधायक होने पर शक है, तो मुझे लगता है कि उनको अपना डाउट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सभी विधायकों को आमंत्रण दिया गया था, सभी को आमंत्रण दिया गया था कि अपनी समस्याओं को लेकर आइए। उनके विषय में जो है बैठकें होंगी। हरिद्वार ग्रामीण से जो है अनुपमा रावत जी 30 जुलाई को आई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं को रखा। तो ऐसे में अगर मैडम राकेश बोल रही हैं कि उनको सूचना नहीं मिली, या अन्य कोई विधायक बोल रहे हैं कि हमें सूचना नहीं मिली, तो देखिए ये आप अपने जो अधिकारी हैं, जो सूचना तंत्र हैं, उनसे वो जांच करवा के पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से हमें, क्योंकि पूरे प्रदेश का जो है विकास करना है, और सभी विकास कार्य जो हैं वो कैसे हर जनपद में चल रहे हैं, किस तरीके की क्या उनकी फीडबैक है, और कौन से कार्य जो हैं जो विधायकों के माध्यम से जो हैं वो रुके हुए हैं, तो उन सभी पे समीक्षा बैठकें हो रही हैं ताकि हम लोग विकास कार्यों को गति दे सके। अब खुद ही अगर मैं कहूंगी कि अपने आप ही ये लोग, इनकी इच्छा नहीं है आने की, क्योंकि काम तो किया नहीं, तो काम किया नहीं, काम करने की नीयत नहीं है, वहाँ जनता को बोलते हैं सरकार तो हमारी है नहीं, हम क्या करें। लेकिन आप सब हम लोग जानते हैं कि सभी विधायकों को एक बराबर निधि मिलती है कार्य करने के लिए, तो वो निधि अपने आप के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं है, वो जनता के लिए खर्च करने के लिए दी जाती है। तो अब ये ना तो उस निधि का सही से उपयोग कर रहे हैं, ना जनता के बीच में जा रहे हैं, और ना कोई काम कर रहे हैं। अगर कुछ काम किया होता तो वो, जब आपके मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में है, तो वैसे भी प्रोटोकॉल के तहत आपको पूरा अधिकार है जाने का, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं है जाने की और ना ही काम करने की। फिर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया। झूठ बोलने में इतनी माहिर है कांग्रेस पार्टी कि बस इनको लगता है कि सब हमारे झूठ पर ही चल पड़ेंगे। तो देहरादून में जब मीटिंग होती है तब सभी लोग आते हैं। आपने देखा हरीश रावत जी मिले, लगातार कांग्रेस के जो लीडर हैं वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि 2 विधायकों को नहीं पता चला? तो यहाँ पे देखिए, माननीयों को ये देखना चाहिए कि वो किस विषय पे बात कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव उनकी जनता पे पड़ेगा, क्योंकि उनकी जनता ने उनको जिताकर भेजा है, उनको जनप्रतिनिधि बनाकर जो है समर्पित किया है क्षेत्र के लिए। तो उनको भी अपना समर्पण जनता को दिखाना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, नहीं तो अगली बार फिर वही आईना दिखाएंगी। राज्य पर्यटन विभाग की ओर से मसूरी में पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी तरह के प्रावधान और व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं पर्यटन सचिव धीरज गबरियाल ने बताया कि ये फैसला मसूरी में बढ़ती भीड़भाड़ और ट्रैफिक की समस्या से बचने के दिशा में लाया गया है। उन्होंने बताया कि पर्यटकों को आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे पुलिस प्रशासन को भीड़ और यातायात नियंत्रण करने में मदद मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। इसमें देखिए, इस संबंध में हमारे मसूरी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल एसोसिएशन हैं, होम स्टे वाले हैं, एयरबीएनबी जो चला रहे हैं, व्यापार मंडल हैं और साथ में टैक्सी यूनियन है, उन सबसे वार्ता हुई है। और वार्ता के बाद उनकी सहमति से जो उनको सुविधाएं चाहिए थी उसको भी क्रिएट करने के बाद हम लोग अब कल से ये व्यवस्था लागू करेंगे। इसको ये ना कहिएगा फ़िलहाल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। तो पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया। गैरसैंण विकासखंड की 21 वर्षीय नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपका इस पद पर निर्वाचित होना न केवल सशक्त लोकतंत्र को दर्शाता है, बल्कि मातृशक्ति और युवाओं की क्षमता का भी प्रतीक है। सीएम ने कहा कि निश्चित तौर पर हम साथ मिलकर सारकोट गांव का सर्वांगीण विकास और प्रगति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आदर्श ग्राम सारकोट की ही तर्ज पर राज्य के अन्य गाँवों का भी विकास किया जाएगा। हाँ प्रियंका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बनाना है। और आपने बहुत अच्छा कल स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग गाँव को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, है ना? धन्यवाद सर। तो है ना, अब देहरादून तो नहीं आना है बीच में कभी? किसी दिन देहरादून अगर आना होगा तो फिर आना, मम्मी पापा साथ में कौन आते हैं? सर, पापा। हाँ, तो पापा को एक दिन लेके आना है यहाँ, ठीक है? मैं वहाँ बता दूंगा एक दिन, पापा और आप लोग देहरादून आओगे तो यहाँ पर भेंट करेंगे आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पापा मम्मी को भी कहना, और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है और हमने बहुत उस गाँव को पूरे उत्तराखंड का मॉडल गाँव के रूप में चुना है। गौलापार ग्राम सभा क्षेत्र से लीला बिष्ट ने जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद उनके आवास पर जाकर लोगों ने उन्हें बधाई दी। वहीं लीला बिष्ट ने कहा कि पूर्व में क्षेत्र में कई कार्य किए गए थे, जिनका परिणाम आज मुझे लोगों ने जिला पंचायत सदस्य बनाकर भेजा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में मेरे पति जिला पंचायत सदस्य रहे थे, उनकी ओर से लगातार क्षेत्र का विकास किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली सभी समस्याओं को दूर करूंगी। देखो, अब पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप मीडिया बंधु का, और दूसरी बात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गौलापार चुरगलिया देवतुल जनता का, जिन्होंने अपार मत देकर, अपार वोट देकर मेरी धर्मपत्नी को विजय बनाया। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ विकास की कड़ी पर अगर मैं जाऊँ तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि पहले मुझे इतना बड़ा नेतृत्व नहीं था, मैं खेड़ा तक ही सीमित था। आज मुझे इतना बड़ा नेतृत्व दिया और गौलापार के संघर्ष के लिए, गौलापार के विकास के लिए मैं तत्पर रहूँगा, 24 घंटे सुविधा दूंगा, क्योंकि मेरी गौलापार की जनता ने जिस तरीके से मुझे वोट देकर अपना आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके से उनके विश्वासों पर खरा उतरूंगा। पहले तो मैं अपनी सारी गौलापार चुरगलिया की देवतुल्य जनता को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने भारी मतों से हमें विजय बनाया। और विकास तो हमारे यही रहेंगे कि ज़्यादातर सबसे सर्वप्रथम तो जैसे आवारा पशु, बेजान पशु जो रोडों में घूमते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, सबसे पहला प्रयास तो हमारा यही रहेगा कि सबको हमसे इतनी उम्मीद, इतनी आस लगी है, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। क्या अध्यक्ष पद की दावेदारी भी करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। हम पद मिला है तो दावेदारी भी करेंगे और लोगों का साथ भी देंगे। उनका सहयोग रहा तो और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जसपुर के ग्राम पंचायत तालाबपुर के
प्रधान पद के प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी जमकर नारेबाजी की। प्रधान पद के प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में प्रधान पद के 3 प्रत्याशी थे। ग्राम पंचायत की जनता ने तीनों प्रत्याशियों के लिए अपने मत का प्रयोग कर पेटी में बंद कर दिया था, लेकिन जब मतपेटियां खुली तो उन मतपेटियों में 4 चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर निकले। इमली के चुनाव पर भी 38 वोट पड़े। ग्राम पंचायत तालाबपुर में 1290 का मतदान हुआ था। ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने प्रार्थना पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा है। उन्होंने दोबारा चुनाव करवाने की मांग की है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही बात को नजरअंदाज करने पर हाईकोर्ट की शरण लेने की भी चेतावनी दी है। वर्तमान में जो इस समय ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। मैं पूर्व में ग्राम प्रधान पति हूँ और इस समय जो आज चुनाव के परिणाम आए हैं, ये सरासर खुलेआम जो है धांधलेबाजी हुई है। क्योंकि हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे यहाँ पंचायत में 3 प्रत्याशी हैं और जो वोटिंग करी है जनता ने, उस समय भी चुनाव के जो चिन्ह आए हैं 3 ही आए हैं। 3 ही चिन्हों पर हमने वोटिंग करी हमारी जनता ने। और आज जब काउंटिंग हुई है, मतगणना स्टार्ट हुई है, तो उसमें 4 प्रत्याशी आए हैं, 4 चुनाव चिन्ह आए हैं। एक इमली का अतिरिक्त आया है, जिसपे इमली पे भी वोटिंग हुई है 38 वोटों की। और इमली वाले जो 4 वो आए हैं बैलेट पेपर, उसी पर जो है जो जीता हुआ प्रत्याशी जिनको घोषित किया जा रहा है, उनके 138 वोट आए हैं उसी टेबल पर। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रधान पद प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं। जहां 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे, लेकिन जब मतपेटियां खुली तो उसमें 4 प्रत्याशियों की पर्ची निकली है। इमली एक अतिरिक्त वोट पड़ा है, जिस पर 38 वोट भी डाले गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ प्रधान पद के प्रत्याशी ने भी चेतावनी दी है कि अगर दोबारा से वोट नहीं कराए गए, पुनर्मतदान नहीं कराया गया, तो वो हाईकोर्ट जाएंगे और ये हाईकोर्ट से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। ये जसपुर से खबर आपको बताई जा रही है, जहां मतगणना में धांधली का आरोप लगा है और ग्रामीणों के साथ प्रधान पद प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने प्रदर्शन किया है और इसी के साथ निर्वाचन आयोग को पत्र भी सौंपा है दोबारा से वोटिंग कराने का, दोबारा से मतगणना कराने का, जिसके चलते आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी समाधान नहीं किया गया, दोबारा से चुनाव नहीं कराए गए, तो वो हाई कोर्ट की शरण लेंगे। काशीपुर की सड़कों पर अब गाड़ी चलाना और पैदल चलना दोनों ही मौत को दावत देने जैसा है। बता दें कि आवारा सांडों ने शहर को अखाड़ा बना दिया है। ऐसे में राहगीर डर के मारे सड़कों पर झुककर चल रहे हैं। वहीं नगर निगम के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। नगर आयुक्त ने सांडों को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन सांड कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाय वगैरह सांड वगैरह का है आतंक। उसमें हमारे यहाँ गौशाला के लिए एक DPR शासन में अभी गई हुई है। जैसे वहाँ से स्वीकृति गौशाला का निर्माण किया जाएगा और उसमें यहाँ पर जितने भी हमारे आवारा गौवंश हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा। इस समय के बीच उसके लिए हमारी जो नगर स्वास्थ्य टीम है वो उसमें उसको मॉनिटर करेगी और कहीं पे भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो तत्काल हम उसमें कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।